तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे क्लास 9th मैथ के परिमेय 6.8 यानी 6.8 ये लास्ट परिमेय है। ये आपको हम सिद्ध करके बताएंगे। देखिए परिमेय क्या क्या रहा है। 6.8 परिमेय कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण माने बाहर वाला कोण दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद आपको हम सिद्ध करके आसानी तरीके से बताएंगे। कहा है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा देंगे, है कि नहीं, तो मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है कि नहीं। एक भुजा को बढ़ा दीजिए आगे, तो देखिए यहाँ पर हम बी सी को हम डी तक आगे बढ़ा दिए हैं। चाहे आप ऐसे यदि छापेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। यहाँ हम ए दिए हैं, बी दिए हैं, सी दिए हैं। आप ए सी को आगे बढ़ा सकते हैं डी तक, कोई दिक्कत नहीं। या आपको ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ ए बी को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं डी तक। आप कोई भी भुजा को बढ़ा सकते हैं, मर्जी आपके पास है, चॉइस आपके पास है कि बढ़ाना कौन वाला आपको है। हम आपको ये वाला बढ़ा के दिखा दे रहे हैं। तो बी सी को हम डी तक आगे बढ़ाएं। पूछा है कि त्रिभुज की कोई भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ा दिए। तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, देखो बहिष्कोण, तो यदि हम भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो बाहर में एक कोण बनेगा, ठीक ना। दोनों अंतःअभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है विपरीत। अंत मतलब देखिए ये वाला कोण एक और कोण दो। अंत माने भीतर में, अभिमुख मतलब दोनों के विपरीत, यानी यहाँ वाला है इसके विपरीत ये वाला है। दोनों अंतःअभिमुख कोणों के मतलब एक और दो, योग के मतलब एक और दो का योग बराबर होता है। बात को समझिए शॉर्टकट में। तो देखो एक त्रिभुज की भुजा को बढ़ाएंगे तो बाहर वाला जो कोण बनेगा, भीतरी के दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर आएगा। नहीं समझ में आया? आप देखिए आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोण है आपका 100 डिग्री, कितना डिग्री है मान लेते हैं 100 डिग्री, है कि नहीं। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे ना तब ये 100 डिग्री आएगा। हो सके ये 70 होगा तो ये कितना होगा 30 होगा। तो 70 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, ये वाला दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये बाहर वाला कोण के बराबर होगा। आपको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है क्या क्या मिला है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है कि नहीं, जिसमें भुजा बी सी को डी तक आगे बढ़ाया गया है। यहाँ लिख देंगे जिसमें भुजा बी सी को डी तक आगे बढ़ाया गया है, डी तक आगे बढ़ाया गया है। अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके लाना है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिख दीजिएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण एक और कोण दो को जोड़ेंगे, कोण एक और कोण दो को जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, बाहर वाला कोण के बराबर होगा, यानी कोण 4 के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करके लाना है। आप चाहे तो पूरा कोण पकड़ सकते हैं। कोण एक को कैसे पकड़ेंगे, बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण दो को पकड़ना चाहते हैं तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण 4 को पकड़ेंगे तो ए सी डी, कोण ए सी डी। ये वाला बोलिए चाहे ऊपर वाला बोलिए, दोनों बात क्या है सेम है कि नहीं। ये वाला सिद्ध कीजिए, वही तो हम कोण पकड़ दिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रमाण करेंगे, है कि नहीं। प्रमाण चलिए प्रमाण करते हैं। यहाँ दोनों में से आप लोग नहीं लिखिएगा, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, ये दोनों मत लिखिएगा, कोई एक लिखिएगा। चलिए ऊपरे वाला रहने देते हैं, नहीं वाला हम आप लोग मिटा देते हैं। तो चलिए अब आपको पता है कि यहाँ पर कोण एक और कोण दो और कोण 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि आपको हम पीछे वाले परिमेय में बताए होंगे, याद होगा 6.7 में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आपको बता चुके हैं, है कि नहीं। और यहाँ कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 रेखीय युग्म से। तो सबसे पहले लिखेंगे कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और कारण में क्या लिखाएगा, कारण में लिखाएगा रेखिक युग्म। आपको याद होगा ना, कारण में क्या लिखाएगा रेखिक युग्म। क्योंकि यहाँ देखिए बी सी डी एक रेखा है और ए सी इस पर खड़ी है, तो ये दोनों कोण जो बनेगा 180 रेखिक युग्म से बनेगा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए कोण 1 कोण 2 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 आएगा, ठीक ना।
अब यहाँ कारण क्या लिखाएगा, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ कारण लिख दिए। आप इसको ध्यान समझिए, कोण 3 और कोण 4 को जोड़े थे कितना था, 180 था कि नहीं था। और यहाँ समीकरण इसको देखिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना है, 180। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है कि नहीं, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या अब घटाएंगे नहीं तो इसको ध्यान समझिए, यहाँ पर 4 जो है 5 के बराबर है और यहाँ 3 जो है 5 के बराबर है। बात को समझिएगा, 4 5 के बराबर है और 3 5 के बराबर है, तो 4 बराबर 3 भी तो होगा, क्योंकि ये भी 5 के बराबर है, 3 भी 5 के बराबर है, तो कोण 4 बराबर 3 भी तो होगा, है कि नहीं। आप वही चीज़ समझिए, कोण 3 और कोण 4 जोड़कर 180 के बराबर है, ठीक ना, और ये तीनों कोण जोड़कर 180 के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 क्या था, 3 कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर, समीकरण 2 क्या है, 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ठीक ना, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से कोण 3 और कोण 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात को समझिए, क्योंकि ये प्लस का कोण 3 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का कोण 3 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ क्या बचा, 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, और यही तो आपको सिद्ध करके लाना था, तो या तो गया। अब कोण 1 प्लस कोण 2 इधर था, तो इसको बराबर है ना दोनों, अगर 4 बराबर 5 है तो 5 बराबर भी तो 4 होगा, आगे पीछे कर देने से क्या दिक्कत है। तो चलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, इसको उधर कहते हैं कोण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला तो आपको सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम, इति सिद्धम, है ना, ये हलन थे। आपका परिमेय क्या हो गया, पुट हो गया। तो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आप एक और रेखीय गुण पकड़िए और त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से कीजिए, आपका परिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14.8 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग इस परिमेय को आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।